ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ MSP ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ होगा। जो बिल अब आया है, जो तोमर साहब लेकर आए हैं और जो आप पास करवाना चाहते हैं, ये सारा किसान जगत जितना है और विशेष तौर जो किसान पंजाब और हरियाणा के हैं वो ये समझते हैं कि ये किसानों की आत्मा पर एक बहुत बड़ा एक अटैक है। सर, जिस्म पर तो घाव हो जाए उनका वो तो भर जाते हैं, मगर अगर आत्मा पर घाव हो उनको भरने में बहुत वक्त लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं, इल टाइम्ड हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से रिजेक्ट करती है। ये जो है ये हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जिम्मेदारों के खिलाफ है। और मैं ये कहना चाहता हूं किसान का बेटा होने की कि हम ये किसानों के डेथ वारंट्स पर किसी हाल में साइन करने को तैयार नहीं। सर, एग्रीकल्चर और मार्केट जो है ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं शेड्यूल 7 के नीचे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये प्रेजेंट ऑर्डिनेंस और बिल्स जो हैं ये जो फेडरल कोऑपरेटिव हमारा स्पिरिट है इसके खिलाफ है। फर्दर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि APMC और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो टिंकर की जाए। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं सर, एक तरफ मुझे हैरानी हुई कि इस वक्त पर ये बिल्स को लाने की जरूरत क्या थी। 1 लाख हिंदुस्तानी आज रोज कोरोना से जूझ रहे हैं। चीन एक तरफ बॉर्डर पर इट्स ब्रीदिंग डाउन योर नेक। हैरानी की बात है 73 साल जहां ये बिल्स की जरूरत नहीं पड़ी, जब पार्लियामेंट इन ऑपरेशन नहीं था, ये बिल्कुल लाने की जरूरत क्या थी। और तोमर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं आपने बहुत दलील अपील दी, हम बहुत आपकी भी कदर करते हैं, आप नेक आदमी। हम प्रधानमंत्री जी भी की बहुत इज्जत और कदर करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक दफा भी पार्लियामेंट में आकर यह स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो किसानों के खदशे हैं वो मैं दूर करूं। ये आपने तब ये स्टेटमेंट दी, प्रधानमंत्री जी से स्टेटमेंट दिलाई जब आपके खुद के अलायंस पार्टनर और जो सबसे पुराने अलायंस पार्टनर अकाली दल वाले, जो एक किसानों की पार्टी किसी टाइम थी अब तो नहीं है, जब उन्होंने बाहर आकर यह बात कही और फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि 3 महीने से हम इनकी वकालत करते रहे और ये गवर्नमेंट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, और हर बीबी सरदारनी हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। आप बताएं किसान आपकी बात कैसे मांगे। हम मानने को तो तैयार ही नहीं है, और जिनको आप ये फायदा देना चाहते हो भाई वो तो हाथ खड़े कर कर आगे आगे आपके भाग रहे हैं, हमने ये फायदा नहीं लेना। आप धक्के से कह रहे हो ये आइसक्रीम खिलानी है, वो कह रहे हैं ये आइसक्रीम खिलाने से हमारा गला खराब हो जाएगा। वो ये फायदा लेना नहीं चाहते पंजाब, हरियाणा और के बाकी किसान। आप कह रहे हो हमने धक्के से फायदा देना है। बाजवा जी कृपया मास्क पहन ले, मास्क आवाज थोड़ी सर किसानों को मास्क पहन ले। माननीय चेयरमैन साहब ने कह रखा है, प्लीज। अच्छा प्लीज। हाँ बिल्कुल, सबके लिए। अच्छा चलो सर, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, ये भी मैं कर लूंगा प्लीज। बात ऐसे है किसानों के दिलो दिमाग में ये बात पक्की फंस चुकी है
हिंदुस्तान का किसान सर अब अनपढ़ नहीं रहा, पढ़ा लिखा है, उसके बच्चे पढ़े लिखे, वो ये जानते हैं कि ये जो बिल आया है इसकी बेसिक वजह क्या है। वजह एक ही है, 2015 में इनके मुख्यमंत्री थे शांता कुमार जी, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, नड्डा साहब की स्टेट की। वो जो कमेटी बनी उसमें यह बात कही गई कि ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है बहुत बड़े घाटे में जा रहा है और इसका क्या किया जाए, इस घाटे को कैसे हम पूरा करें। और तकरीबन हर साल 35 से 40 हजार करोड़ का घाटा है और फूड कॉरपोरेशन बेसिकली बनी है से टेलर मेड है। 56 साल से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर हिंदुस्तान की सेंट्रल पूल में चावल और कनक लेने के लिए ये सारे एक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बेसिकली बनी हुई थी। तो उनकी जो रिपोर्ट आई शांता कुमार जी की, उन्होंने ये बात कही कि ये जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये तो बस 6% किसान जो है हिंदुस्तान का इसको फायदा पहुंचाती है। ये बेसिकली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसानों को फायदा पहुंचाती है। आप इसको वाइंड अप कीजिए। अगर एफसीआई अब 4 लाख करोड़ का घाटा है, एफसीआई का 40,000 का हर साल का घाटा है, तो ये बेसिक ये सारी स्ट्रेटेजी जो अब अडॉप्ट हुई है, इसको जैसे मर्जी आप पैकेजिंग कर लें सर, पैकेजिंग में आप माहर, सरकार माहर है। और मैं ये समझता हूं कि जो इनका कम्युनिकेशन है, जितना बेहतरीन कम्युनिकेशन इस गवर्नमेंट का है 73 साल में किसी सरकार का नहीं रहा। बल्कि इसके अलावा भी कोई किसान आपकी बात मानने को तैयार नहीं। साहब प्रकाश सिंह बादल सबसे बड़े किसान लीडर, उन्होंने भी वकालत की। सरदारनी हरसिमरत ने भी वकालत की 3 महीने बिना फीस लिए हुए। सर सुखबीर सिंह बादल ने वकालत की, फिर किसान नहीं माना, ना मानने वाला है, क्योंकि किसान को पता है बेसिकली ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म करने का एक मंसूबा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।